एवरीवन, मेरा नाम गर्वित कुलहरी है। मैं आज लाइन एंड एंगल्स का अगला पार्ट लेके आया हूँ। ये डायग्राम देखो, एम और एन एक पैरेलल लाइन है और एल ट्रांसवर्सल है। इसमें ये मैंने कुछ एंगल मार्क किए। इन एंगल्स को ये क्या बोलते हैं और ये एंगल किसके इक्वल है मैं आपको ये बताऊंगा। पहले नंबर पे है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें है ना एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, और एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा, है ना। अब अपन अगला बताता हूँ मैं आपको। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। इसमें एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होगा, और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर में तो अंदर वाले इक्वल होंगे और एक्सटीरियर में बाहर वाले इक्वल होंगे। एक्सटीरियर में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। ये एक्सटीरियर, ये बाहर वाले हैं, इसलिए एक्सटीरियर में बाहर वाले इक्वल होंगे और इंटीरियर में अंदर वाले। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6, ये इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। ठीक है, अपन ने ऊपर वाले 3 में तो अपन देखा था ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इसमें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में ये इक्वल नहीं होंगे। इसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होगा। इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। आपको वो एंगल अब समझ में आ गए होंगे। अब उन एंगल को अपन प्रूव करते हैं। ये थ्योरम 6.2 क्या कहती है, देखो। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है और ये ए बी और सी डी एक दोनों पैरेलल लाइन है ना, इन दोनों को काट रही है ये पी क्यू। किस पॉइंट पे, ये एम और एन पॉइंट पे इन दोनों को काट रही है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। अपन को ये प्रूव करना है। अपन ये लिख लेते हैं, अपन को प्रूव क्या करना है पहले। सॉल्यूशन, अब इसको अपन अपन को प्रूव क्या करना है। एंगल ए एम एन इक्वल्स टू एंगल डी एन एम। अपन को ये प्रूव करना है। एंगल ए एम एन इक्वल्स टू एंगल डी एन एम, ये प्रूव करना है अपन को। और एंगल सी एन एम, एंगल सी एन एम अपन को ये प्रूव करना है इक्वल्स टू एंगल बी एम एन, एंगल बी एम एन। अपन को ये दोनों प्रूव करने हैं। ठीक है, अब अपन को गिवन क्या, अपन गिवन लिख देते हैं। ठीक है, गिवन क्या है अपन को, ये ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और पी क्यू ट्रांसवर्सल है जो एम और एन पॉइंट पे इन दोनों को काट रही है। ठीक है ना, अपन ये लिख देते हैं। ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट them at M and N। ठीक है, अब अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में देखो, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। किससे, मैंने आपको बताया था ना, वो एंगल वाले बताए थे मैंने आपको कौन सा एंगल किसके इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 है। ठीक है, ये अपन लिख देते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, उसका रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये अपन लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है। और अब ये एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 है, किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 किससे रीजन लिख देते हैं अपन? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब इनको ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपन ये दोनों 5 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 है और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। तो अपन फ्रॉम इक्वेशन इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ के लिख सकते हैं अपन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये अपन ने एक प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अपन अगला प्रूव करते हैं। नाउ अब अपन अगला प्रूव करते हैं। देखो एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, अपन ये लिख देते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। ये अपन लिख देते हैं, रीजन लिखना मत भूलना, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। और अब एंगल 6 और एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे क्योंकि ये एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। तो अपन इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन ये लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, ये अपन ने प्रूव भी कर दिया। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये हो गया अपना थ्योरम 6.2। अब अपन 6.3 थ्योरम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, ये देखो। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये एक पी क्यू ट्रांसवर्सल है, वो ए बी और सी डी को काट रही है आर और एस पॉइंट पे, ठीक है। सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अपन ने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इन एंगल क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये ए बी पैरेलल है सी डी के, अपन को ये प्रूव करना है। थ्योरम 6.2 में अपन ने, ये थ्योरम 6.2 का उल्टा है, उसमें तो अपन को ए बी और सी डी पैरेलल अपन को ये दे रखा था और अपन को ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव करना था। इसमें अपन को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे रखा है और अपन को ए बी और सी डी प्रूव करना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन को प्रूव क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अपन को प्रूव क्या करना है? ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल सी डी। अपन को गिवन क्या है? अपन को गिवन क्या है? एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस इक्वल है एंगल डी एस आर के, एंगल डी एस आर के, ये अपन गिवन है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। अब अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब ना ये एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस ये किसके इक्वल है? एंगल बी आर पी के। किसकी वजह से? इसका रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अपन ये लिख देते हैं एंगल ए आर एस इक्वल्स टू एंगल बी आर पी के इक्वल है। रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको अपन इक्वेशन सेकंड दे देते हैं और इसको फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब अपन आगे सॉल्व करते हैं। अब ये ए आर एस एंगल डी एस आर की इक्वल है और इसमें एंगल ए आर एस इक्वल है बी आर पी के।
तो ये एंगल डी एस आर इक्वल होगा एंगल बी आर पी के। अपन इनको साथ में देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपन ये लिख सकते हैं एंगल डी एस आर इक्वल है एंगल बी आर पी के। ये अपन लिख दिया। अब इसलिए एंगल डी एस आर कौन सा है? एंगल डी एस आर ये इक्वल है किसके? बी आर पी के। बी आर पी के ये इक्वल हो गया। अपन इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ये मैं अब ये अपन ने एंगल प्रूव कर दिया। अब इसको अपन मार्क करते हैं। एंगल ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो मैंने बताया था ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ये एक ही साइड पे बन रहा है और एक ही लाइन पे बन रहा है ना। तो ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है और ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो ये ऐसे वाला एंगल कौन सा होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अपन ये लिख देते हैं ये एंगल कौन सा है। ऑल्सो देयर आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये अपन ने लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अपन इसको इक्वेशन फोर्थ दे देते हैं। तो अब अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़ के अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से अपन कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर बन रहे हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो है ना, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, वो जिस लाइन पे बनते हैं वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो अपन एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये ए बी पैरेलल है सी डी के। अब अपन ने प्रूव कर दिया ये कोरस्पॉन्डिंग ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल जिस लाइन पे बन रहे हैं और वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। अगर आपको ये कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।